We'll start with trigonometry. Now, for the first time you all did trigonometry in standard 9th, और 9th का trigonometry और 10th के trigonometry में कोई ज़्यादा 9th में trigonometry में हमने जो भी फॉर्मूला स्टडी किए थे सारे फॉर्मूलाज अगेन 10th में रिवाइज सॉल्व करना पड़ता बराबर, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस है, उससे अलग ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि अगर ABCD है ट्रिग्नोमेट्री का कुछ, तो वो जो 6 रेशियोज हमने 9th में वही ट्रिग्नोमेट्री के ABCD बड़े बेसिक्स हैं। तो उन 6 रेशियोज़ को पढ़ने के लिए 9th में भी हमने एक कोट इस्तेमाल किया था, सीता ओशा छोटा। अगर ये याद रह जाएगा तो हम सारे रेशियोज़ के वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं बराबर। एक सिंपल सा तरीका है, छोटा सा तरीका है, इसे याद रखो और सारे फॉर्मूलाज याद रखो। जैसे कि जो मार्क्ड है, S मार्क्ड है, C मार्क्ड है और T मार्क्ड है, तो S रिप्रेजेंट साइन को करता है, C रिप्रेजेंट कॉस को करता है और T रिप्रेजेंट टैन को करता है। ठीक है, अब ट्रायंगल में चले जाओ, वहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने बनाया है। तो उस ट्रायंगल में हमने एंगल A को थीटा लिया है, ठीक है, और वहाँ पर कुछ साइड्स जो थे उनके वैल्यूज़ को लिखा गया है। जैसे एक साइड पे हमने ऑपोजिट साइड लिख दिया, एक पे हमने एडजेसेंट लिख दिया है और दूसरे पर हमने हाइपोटेनियस लिख दिया है। अब हमको पहचानना कैसे है कि हमारे ट्रायंगल का कौन सा ऑपोजिट होगा, कौन सा एडजेसेंट होगा और कौन हाइपोटेनियस होगा। तो बड़ा क्लियर चीज़ है, 9th में भी हमने बात की थी कि जब भी हाइपोटेनियस साइड पहचानना है तो बड़ा सिंपल होता है भाई, 90 के सामने वाला, द साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज नथिंग बट द हाइपोटेनियस साइड। फिर डिपेंड ये करेगा कि हमने टीटा कौन से एंगल को लिया है। तो हम 90 वाले को तो हम टीटा ले ही नहीं सकते, तो बचा है एंगल A और एंगल C। तो उसमें जिसको आप टीटा लेते हो, देख लो कि उसके सामने वाला साइड कौन सा है। टीटा के सामने वाला साइड जिसको आपने टीटा कंसिडर किया, उसका सामने वाला एकदम ऑपोजिट साइड, तो यहाँ पर क्लियर बात है वो कोई और नहीं है, वो BC है। इसे हम कहेंगे ऑपोजिट साइड। और जो बच गया है वो कौन हो जाएगा, कोई और नहीं होगा, एडजेसेंट साइड। अगर ये C होता, अगर टीटा हमारा C होता, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट बदल जाता, हाइपोटेनियस वैसे का वैसे ही रहता। क्योंकि C के ऑपोजिट कौन है, AB है, तो वो ऑपोजिट साइड हो जाता विथ रिस्पेक्ट टू C, और जो बचा हुआ साइड ऑपोजिट है वो हमारा एडजेसेंट हो जाता। वेल, हाइपोटेनियस विल नेवर चेंज, दैट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, अब हम लोग इन रेशियोज को याद कर लेते हैं। तो हमें साइन को कैसे याद रखना है, जैसे हमें बहुत बार ट्रायंगल में अप्लाई करना पड़ता है, इस ट्रायंगल में ऑपोजिट कौन है, हाइपोटेनियस कौन है। साइन को याद रखने का एक छोटा सा तरीका ये है, साइन इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, वेयर O इज ऑपोजिट। जस्ट सी दिस, ये वाला पार्ट आप देखोगे तो याद आएगा, OH ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और ट्रायंगल के हिसाब से अगर वही चीज ट्रायंगल में जाए टीटा के हिसाब से, तो ये कुछ और नहीं होगा, BC अपॉन AC, isn't it? This we have already done. cos, cos को कैसे पहचाने, तो cos होता है, क्या होता है, adjacent upon hypotenuse, A upon H, A is adjacent, H is hypotenuse, तो cos is adjacent side upon hypotenuse side। और ट्रायंगल के हिसाब से जाओ तो adjacent साइड कौन है, AB है, और हाइपोटेनियस साइड कौन है, हाइपोटेनियस साइड हमारा AC है। अब tan, tan क्या है, tan में जाएंगे तो tan को पढ़ेंगे, इट इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट साइड्स अपॉन एडजेसेंट साइड, O अपॉन A, तो दिस इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ट्रायंगल में जाके इसी चीज को ढूंढो, ऑपोजिट साइड कौन है, तो वो BC है, और एडजेसेंट साइड कौन है, तो वो AB है। आगे समझ में, ओके। नाउ कोसेक, सेक एंड कॉट, तो हम ये मानते हैं कि बिल्कुल जो साइन का उल्टा होता है वो कोसेक होता है, कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, और टैन का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है। ये बहुत सारे फॉर्मूलाज को बर्थ देने वाला है। दिस आइडिया इज गोइंग टू गिव लॉट ऑफ बर्थ टू लॉट ऑफ फॉर्मूलाज। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, तो अब और हमें भी कुछ याद रखना है इन बातों को, कि जिस तरह से सेक का उल्टा कौन है, साइन का उल्टा कोसेक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोसेक क्या हो जाएगा, तो कोसेक विल बी नथिंग बट हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, दैट इज AC अपॉन BC। कैसे ध्यान देखो, हमने क्या कहा कि साइन का उल्टा कोसेक है, तो ये देखो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट,
ये हमारा कोसेक हो जाएगा। ठीक है, यही से मिल जाएगा, तो मालूम पड़ जाए साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है। अभी कॉस का उल्टा सेक है तो वो हो जाएगा सेक, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। और टैन का उल्टा कॉट है तो वो हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो ये हो जाएगा एच अपॉन ए, और ट्रायंगल में ए सी अपॉन ए बी, यहाँ हो जाएगा ए अपॉन ओ, और ट्रायंगल में ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 बेसिक रेशियोज हैं जिन्हें हमें याद रखना है। स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज रिलेशन अमॉन्ग सम ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसे भी याद रखना है बराबर। ये ऑलरेडी हमने 9th में किया था। साइन थीटा क्या होगा, कॉस 90, कॉस क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, कोसेक इज सेक 90 माइनस थीटा, सेक इज कोसेक 90 माइनस, टैन इज कॉट 90 माइनस थीटा, एंड कॉट इज टैन 90, बराबर है। अगर हमें कभी कभी एंगल्स को रिप्लेस करना पड़ता है तो एंगल को रिप्लेस हम किस तरह से करेंगे, तो रिप्लेसमेंट के लिए ये सब चीज़, यू नीड टू रिप्लेस एनी ऑफ द एंगल देन यू कैन रिप्लेस इन दिस वे। मान लीजिए साइन है और आपको साइन नहीं चाहिए, वहाँ पर कॉस चाहिए, समझ में आ रहा है, तो आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, तो दिस इज द वे रिप्लेसिंग द एंगल्स। ठीक है, एक रिलेशन है, 3 ये बड़े अच्छे रिलेशन हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है। फिर से याद रखो, साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है। ठीक है, यहाँ से और भी बन सकता है। फिर साइन क्या हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए, और कोसेक ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, वहाँ से आपका और 2 फॉर्मूला बनता है। साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है, 1 होता है। जैसे हमने बोला साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, तो वही फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट जो है कॉस, तो कॉस यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, बराबर। और सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए। तो फॉर्मूला एक ही याद रखो, वहां से आप और 2 फॉर्मूला बनाओ। और कॉट ए इंटू टैन ए 1 होता है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन ए। और टैन ए क्या हो जाएगा, टैन ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। आगे समझ में, ओके। तो टैन और कॉट का फॉर्मूला ये भी है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से कुछ फॉर्मूला और भी हम बना सकते हैं, अलग फॉर्मूला, बराबर। जैसे कि इसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब साइन क्या होता है, साइन होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेक टी। 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये डिवीजन का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये डिवीजन का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवीजन के बाद वाला जो टर्म है उसका उल्टा हो जाएगा। तो 1 अपॉन सेक है तो सेक अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन 1। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो टैन थीटा ये भी होता है। तो टैन थीटा को फाइंड करना है अगर, तो 2 फॉर्मूला है। क्या क्या फॉर्मूला है, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, टैन थीटा इक्वल्स टू सेक अपॉन कोसेक, और टैन थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट, बराबर। ये सारे फॉर्मूलाज को हमें एक साथ लिख लेना है। अच्छा, सिमिलर तरीके से मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अगर कॉट जो है वो कॉस अपॉन साइन है, बराबर है, क्योंकि टैन क्या था, मतलब कॉट टैन का उल्टा होता है ना, टैन साइन अपॉन कॉस था, तो ये कॉस अपॉन साइन है, उसका उल्टा। क्लियर चीज है। तो यहां से ये फॉर्मूला से कॉट क्या हो जाएगा, कॉट साइन का उल्टा, टैन का उल्टा, कॉस कॉट टैन का उल्टा। तो ये अगर सेक अपॉन कोसेक है तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ये फॉर्मूला भी आप अच्छी तरह से याद रख लेना। एडवाइस यही है मेरा कि जिस रेशियो के जितने भी फॉर्मूला हैं उस रेशियो का सारे फॉर्मूला एक साथ लिख लो। जैसे टैन थीटा का मेरे पास 3 फॉर्मूला है फिलहाल, कॉट थीटा के लिए मेरे पास 3 फॉर्मूला है। कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टैन थीटा, कॉट थीटा और क्या होता है कॉस अपॉन साइन, कॉट थीटा और कौन होता है कोसेक अपॉन सेक, टैन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट, टैन थीटा और क्या होता है साइन अपॉन कॉस, टैन थीटा और क्या होता है सेक थीटा अपॉन कोसेक। तो मुझे जो रिक्वायर्ड होगा, जो मुझे लगेगा, मैं उसको यूज कर लूंगा। वट एवर आई नीड टू सॉल्व माई सम्स, आई विल बी यूजिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो जितने भी एक रेशियो के जितने भी फॉर्मूला है उनको सबको साथ में लिख के रख लो। अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1।
हम क्या कहीं यूज़ करें या ए यूज़ करें या एक्स यूज़ जेड यूज़ करें, ये सब एंगल के नाम होते हैं। तो यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि क्या हटा के आपने ए यूज़ कर लिया या बी यूज़ कर लिया। तो ये जो पहला आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक। ठीक है, इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं बिकॉज हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, not only remember this trigonometric in a straight this trigonometric identities in just a straight way, but इसे हर एक पॉसिबल वे में याद रखो बराबर, ताकि आपको क्लिक हो जाए कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर ए मुझे अगर फाइंड करना है यहाँ से पहले रेशियो से, मुझे अगर पहले आइडेंटिटी से इफ़ आई नीड टू फाइंड साइन स्क्वायर ए, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इजंट इट। कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया। इसी रेशियो से अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए फाइंड करना है तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस, मैं यही बात कह रहा था। तो कहीं पर अगर आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख गया तो आप 110% उसे रिप्लेस कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए से। कहने का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिख गया तो उसे आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए से। अब ये आगे का फॉर्मूला, अगर आपको यहाँ से 1 फाइंड करना है, 1 क्या है, यहाँ पर 1 क्या है, यहाँ पर 1 कब होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको 1 फाइंड करना है कि 1 कब होगा, तो 1 कब होगा, जब ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर बराबर है। तो क्या हो जाएगा ये, तब ये 1 हो जाएगा। अच्छा, कई बार -1, ये -1 कब होगा, ये -1 तब होगा जब ये होगा टैन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला का पार्ट नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको -1 देखना है तो ये -1 कब होगा, जब ये होगा टैन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, तो ये -1 हो जाएगा। अच्छा, टैन स्क्वायर ए कब होगा, ये टैन स्क्वायर ए कब होगा, तो टैन स्क्वायर ए कब होगा, ये जब ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तब क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। तो टैन स्क्वायर ए फाइंड करना है तो इट इज नथिंग बट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अरे बात सुन में, और सेक स्क्वायर कब है, सेक स्क्वायर ए कब है, तो जब 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कहीं दिखेगा तो आप रिप्लेस कर दो किससे, सेक स्क्वायर ए से। जैसे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको दिख गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो आपको उसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए से। अगर आपको कहीं 1 दिख गया तो 1 को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, वो 1 को आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से रिप्लेस कर सकते हो। उस 1 को आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से रिप्लेस कर सकते हो, और उसी 1 को आप सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए से भी रिप्लेस कर सकते हो। दैट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि कौन से टाइप का आप सम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो रेशियो रिक्वायर्ड है उस तरह से हम रिप्लेसमेंट को भी यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर ए क्या है, तो कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। कहने का मतलब ये है आइडेंटिटी तो सिर्फ 3 है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडेंटिटी, पर उसे जब आप पूरी तरीके से याद रखोगे तो आपका जब आप आगे सम सॉल्व करोगे, जो मैं करूँगा बराबर, वहाँ पर मैं हमेशा यूज़ करूँगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूज़ करूँगा, लेकिन वहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि अगर ये रेशियोज़ याद है तो आपको कितनी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो जब भी ये जो भी रेशियोज़ हैं उन रेशियोज़ को पेपर पर उतार लो, और जब न्यूमेरिकल की वीडियोज़ देखोगे तो जब वहाँ पर रिप्लेसमेंट दिखेंगे तो फटाक से देख लो, हाँ भाई इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यू राइट ईच एंड एवरीथिंग, कीप इट रेडी टू यू, सो दैट यू डोंट हैव टू रेफर अगेन, अरे हाँ पीछे वाला अरे फॉर्मूला का वीडियो मैं रेफर करता हूँ, नहीं, फॉर्मूला लिस्ट अपने पास रखो, बाद में न्यूमेरिकल जो सम्स है उस सम्स के वीडियो को रेफर करो, ताकि जब भी हम लोग को 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए से, या टैन स्क्वायर ए को रिप्लेस कर रहा हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 से, तो आपको बार बार रेफर करने की जरूरत ना पड़े, आपका फॉर्मूला लिस्ट पड़ा हो और आप उससे अग्री भी करो, हाँ हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर फिक्स्ड एंगल जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 90 डिग्री है, इनके लिए हम लोग वैल्यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एडवाइस मेरा ये है, आप साइन के वैल्यूज़ को याद कर लो, टू मेमोराइज द वैल्यूज़ ऑफ साइन। और उसे वैल्यूज़ को अगर मेमोराइज नहीं करना है तो हम लोग कुछ ऐसा यूज़ कर लेते हैं कि √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/, ठीक है। तो पहला वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए 0/4, √0/4, रूट के अंदर 0/4 0, √0 है 0, ये 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू
साइन 0 इज इक्वल टू 0। 30 के लिए हम लोग अंडर रूट 1/4, 1/4 अंदर डिवाइड करो, रूट के अंदर डिवाइड करो तो 1/4 ही रहेगा। 1 बाहर आएगा रूट के तो 1 हो गया, 4 बाहर आया तो हो जाएगा, तो ये हाफ। ठीक है, अब अंदर जाओ, रूट 2 बाय अंडर रूट 2/4, 2/4 को डिवाइड किया तो 1/2 हो गया, डिवाइड किया तो 1/2 हो गया। अब रूट के अंदर 1/2 निकालो तो 1 बाहर निकालो तो 1 हो गया, समझ में, 1 बाहर निकला तो 1 हो गया, और 2 बाहर निकला तो रूट के बाहर 2 तो निकल नहीं पाएगा, तो क्या होगा वो रूट 2। ये 45 का वैल्यू। 60 के लिए 3/4, 3/4 डिवाइड ही नहीं होगा, 3 बाहर आया रूट के तो वो रूट 3 हो जाएगा, और 4 बाहर आएगा तो 2, 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 रूट के बाहर आया तो 1। तो या तो इस तरीके से आप साइन का वैल्यू फाइंड करो, बराबर है, या तो आप साइन के जो ये 5 वैल्यूज है उन 5 वैल्यूज को मेमोराइज करो, उसके बाद काम बहुत आसान है। ठीक है, अब वैल्यू किसका फाइंड करना है आपको, कॉस को। मेमोराइज मत करो, कभी भी एग्जाम में भी ये टेबल बना के रख लो, एग्जाम में भी ये टेबल बना के रख लो, पेपर पहले मिलता है, पीछे की साइड पर फटाफट 2 मिनट तो लगता है, बराबर, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाए, और वैसे भी बहुत बार बार प्रैक्टिस करने के बाद वैल्यूज हमें याद भी हो। ठीक है, पहली बार इंट्रोड्यूस्ड है, 9th में आपने किया है, अगर 9th में ही याद कर लिया होगा तो 10th में टेंशन लेने वाली बात ही। अब बात ही आ गई कि हम कॉस के वैल्यूज कैसे फाइंड करें, तो बिल्कुल उल्टा, जैसे कि ये 90 वाला वैल्यू है ना इसका, साइन का, वो कॉस के 0 जगह आ जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कॉस का 0 वाला वैल्यू, साइन का 0 वाला वैल्यू 90 में चले जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। मैंने एग्जैक्ट ऐसा खेल रहा हूँ। ठीक है, अभी जो 60 है वो 30 वाले में आ जाएगा, तो ये रूट 3/2 था 60 में, तो इधर 30 वाले में आ जाएगा। 30 का इधर क्या था, हाफ था, तो उधर 60 वाले में चले जाएगा, हाफ हो जाएगा। और 45 का एज इट इज 1/, मिल गया ना फटाफट। अब tan क्या होता है, tan होता है साइन बाय कॉस, बाय फॉर्मूला tan क्या होता है, साइन कॉस, करेक्ट, साइन बाय कॉस, डिवाइड कर लो तो 0/1, 0/1 क्या हो गया 0, ये 0 हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 1/2 और रूट 3/2, तो 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3, 1/√3, 1/√2, 1/√2 दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बचा। रूट 3/2, 1/2, 2 कैंसिल, क्या बचा रूट 3/1, दैट इज रूट 3, और ये है 1/0। अरे 0/1 0 होता है, पर 1/0 ये होता है नॉट डिफाइंड, बराबर। हमने डिनोमिनेटर में कभी 0 पढ़ा नहीं है, हमारे जितने भी नंबर सिस्टम पढ़ा है उसमें डिनोमिनेटर में कभी 0 पढ़ा है, इसलिए वो नॉट डिफाइंड हो गया या इन्फिनिटी हो गया, इनफाइनाइट। अभी नेक्स्ट है कोसेक का, तो कोसेक का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बराबर है। तो कोसेक जो फॉर्मूला में हमने पढ़ा, कोसेक किसका उल्टा है, कोसेक पूरा का पूरा साइन का उल्टा है, कोसेक साइन का उल्टा है, बराबर है। तो कोसेक का उल्टा वैल्यू ले लो हर एक साइन के वैल्यू के लिए। तो साइन का पहला वैल्यू क्या है, ये 0 यानी 0/1 है, 0 कैन बी रिटन है 0/1, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, यानी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, बराबर है। अब दूसरा 1/2 है 30 का वैल्यू, तो उसका उल्टा क्या होगा 2/1, 2/1 इज 2, 2/1 इज 2। नेक्स्ट क्या है 1/√2, 1/√2 का उल्टा क्या होगा सिर्फ √2/1, तो √2/1 इज √2। ठीक है, नेक्स्ट 60 का वैल्यू, साइन का 60 का वैल्यू √3/2 है, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक है, और साइन 90 का वैल्यू क्या है 1, तो इधर नीचे क्या होगा 1/1, 1/1 भी लिख सकते हैं, 1/1 का उल्टा क्या होगा अगेन 1, मिल गया। अब सेक का वैल्यू फाइंड करना है, तो सेक किसका है, या तो कॉस का उल्टा कर लो, या तो आप उसका वैल्यू फाइंड करें कॉस का उल्टा कर लो, या फिर ऐसा जिगजैग कर लो, जैसे कि 1 इसका है तो 1 इसका इधर और नॉट डिफाइन उधर, 2/√3 इधर और 2 उधर और √2 बीच में एज इट इज, समझ में आया। या तो आप कॉस का उल्टा करते जाओ, तो कॉस का उल्टा भी करोगे तो सेम आएगा आंसर। ठीक है, अब कॉट का वैल्यू फाइंड करना है, तो कॉट के लिए 2 काम है। कॉट क्या है कोसेक बाय सेक, फॉर्मूला में मैंने कराया, कॉट क्या है कोसेक बाय सेक, एक ही चीज़ है। दूसरा वो टैन का उल्टा है, तो इसको हम लोग टैन का उल्टा करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बराबर है, टैन का उल्टा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो टैन का उल्टा करते, तो टैन का 0 वाला देखो 0/1 है, तो 1/0, 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्या है 30 वाला क्या है 1/√3, उसका उल्टा क्या, तो ये √3। नेक्स्ट क्या है 1/1, 1/1 का उल्टा क्या, तो 1। नेक्स्ट क्या है √3/1, तो ये हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट क्या है नॉट डिफाइंड बाय 1, नॉट डिफाइंड कब होता है जब 1/0 होता है, ये क्या हो जाएगा 1 बाय नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, ये हमारा